अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ विटामिन ई। तो विटामिन ई का अगर हम ज़िक्र करें तो इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है, एज इट हैज़ अ वेरी मेजर रोल इन द रिप्रोडक्शन। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ इट्स फंक्शंस आर ड्यू टू इट्स एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। तो आप जब भी इसका जिक्र पढ़ेंगे, इसका कोई भी फंक्शन देखेंगे, तो आपके जहन में जो पहली बात आएगी कि वो इसका जो भी फंक्शन होगा उसके पीछे अगर आपसे कोई थ्योरी पूछे तो आपका पहला कंसर्न एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होना चाहिए। ठीक है, हमने पढ़े थे विटामिन ए, सी, ई, बीटा कैरोटीन्स, ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ग्लूटाथायोन वगैरह। ठीक है, तो इनको आपने याद रखना है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर विटामिन ई के जो वाइटामर्स हैं, वाइटामर्स कहते हैं, वाइटामर्स आई थिंक मैंने नहीं बताया। वाइटामर्स जिस तरह आपने आइसोमर्स पढ़े हुए हैं, ये एक ही जो विटामिन है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चरली थोड़ा सा इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स का थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, डिफरेंस आता है। तो विटामिन ई जो है इसके डिफरेंट वाइटामर्स हैं, उनको अल्फ़ा टोकोफिरोल, बेसिकली टोकोफिरोल फैमिली है ये पूरी। ठीक है, टोकोफिरोल्स। तो टोकोफिरोल भी इसको इसलिए कहते हैं ओल बिकॉज इसके अंदर आपको हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो मिलता है। स्ट्रक्चर के अंदर आप देख भी सकते हैं कि हाइड्रोक्सल ग्रुप है यहाँ पर। ठीक है, और टोको का मतलब होता है चाइल्ड, फिरोज़ का मतलब बेर। तो मेन इसका जो ऐसी अल्कोहल जो कि रिप्रोडक्शन में जिसका रोल है, इसलिए इसको टोकोफिरोल कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी डिफरेंट वाइटामर्स हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ऑलमोस्ट 8 इसके वाइटामर्स होते हैं जो डिफरेंट फॉर्म्स इसकी अवेलेबल हैं। उन सब में से जो सबसे पोटेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी अल्फ़ा फॉर्म जो है, अल्फ़ा टोकोफिरोल होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको याद हो, हमने जिक्र किया था कि जो हमारे फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं, उनके अंदर एक चीज़ कॉमन होती थी। वो क्या चीज़ थी? वो थी इसकी आइसोप्रीन यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो है ये आपको आइसोप्रीन यूनिट्स जो है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये सारा आइसोप्रीन यूनिट है। ठीक है, तो साथ इसके एक रिंग है जिसको क्रोमैन रिंग कहते हैं। क्रोमैन रिंग क्या चीज़ होती है? एक बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, उसके साथ एक ऑक्सीजन कंटेनिंग जो है वो रिंग होती है, 5 मेंबर्ड। तो ये क्रोमेन रिंग होती है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो क्रोमेन रिंग प्लस आइसोप्रीन यूनिट ये विटामिन ई का स्ट्रक्चर बन जाता है। और आई थिंक इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके जहन में बस ये होना चाहिए, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ क्रोमेन रिंग एंड आइसोप्रीन यूनिट्स। सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं इसका सोर्स है, नट्स हैं इसका सोर्स, और सिंथेटिक के अंदर आपको जो है वो टैबलेट्स जो है वो अवेलेबल होती हैं ईवियन के नाम से। ठीक है, ईवियन 400 mg। ठीक है, तो ये बड़ी कॉमनली यूज़ होती हैं। अब अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो पहला फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके आगे हम सब हेडिंग्स का जिक्र करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है इसकी। एंटीऑक्सीडेंट के अंदर जब अगर आपको याद हो, लिपिड्स के अंदर हमने पढ़े थे कि इनिशिएशन और प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन का प्रोसेस होता है प्रॉपर। ठीक है, जो आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो उनके अंदर हमने कहा था चेन ब्रेकिंग जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसके अंदर हमने इसकी एग्जांपल भी पढ़ी थी कि विटामिन ई इज़ अ चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि इट प्रोटेक्ट्स द मेम्ब्रेन्स एंड आरबीसीज। ठीक है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो आपका H2O2 भी एक आपका फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है, तो वो आरबीसीज को डैमेज करते हैं। ठीक है, तो ये चूँकि एंटीऑक्सीडेंट है तो ये उसकी एक्टिविटी को कम करता है, तो इसलिए आरबीसीज को ये प्रोटेक्शन देता है, और दूसरी मेम्ब्रेन्स को भी, क्योंकि ये खुद क्या है, ये फैट सॉल्युबल है, तो ये मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसको सेल स्कैवेंजर भी कहते हैं। सेल स्कैवेंजर बेसिकली आप इसको ये समझ सकते हैं, स्कैवेंजर होता है जो कूड़ा साफ़ करने वाली चीज़ें होती हैं ना, लोग होते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो कूड़े को, आपका जो कबाड़ होता है उसको साफ़ करते हैं, तो उनको स्कैवेंजर्स कहते हैं। तो ये सेल का स्कैवेंजर है, सेल की सफाई करता है। एंटी एथ्रोजेनिक है, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के अंदर जो है ना इसको दिया जाता है। ठीक है, ऑल्दो इसकी डॉक्यूमेंटेड कोई बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन ये समझा जाता है कि ये एलडीएल जो एक लिपिड होता है, ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल जो है ये आपके क्लॉट्स बनाता है। ठीक है, आपकी एथ्रोस्क्लेरोसिस करवाता है। ठीक है, तो वो जो क्लॉट्स बनते हैं वो इसकी वजह से बनते हैं, एथ्रोस्क्लेरोसिस होती है तो मेम्ब्रेन्स की हार्डनिंग, और वहाँ पर आपको थ्रोम्बस बनते हैं, वो इसकी वजह से बनते हैं। तो ये उसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है, रिड्यूस करके इसको नॉर्मल एलडीएल के अंदर, तो इसलिए वहाँ पर फिर क्लॉट्स नहीं बनते, थ्रोम्बस नहीं बनते, एथ्रोस्क्लेरोसिस नहीं होती, तो इसलिए हम इसको एंटी एथ्रोजेनिक कहते हैं। और अगर ये नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है इस तरह का अमल, क्योंकि एजिंग के साथ ऑक्सीडेशन ज़्यादा होती है,
तो अगर ये ऑक्सीडेशन को ब्लॉक कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये एंटी एजिंग भी कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्लो करता है एजिंग के प्रोसेस को, और इसके साथ ये इम्यून रिस्पॉन्स को भी बूस्ट करता है, आपके इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको मैं ज़िक्र करूँ, फ्री रेडिकल्स जो भी बनते हैं आपकी मेम्ब्रेन के अंदर, लिपिड्स होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिनको आप पूफा कहते थे, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, उनकी ब्रेकडाउन से क्या बनता था, फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो विटामिन ई जो है, विटामिन ई इसके साथ रिएक्ट करता है और इस फ्री रेडिकल को रिड्यूस करके इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं, और रिज़ल्ट के अंदर क्या होता है, ये खुद क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक हो गया। अब जब ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया है तो इसको रिड्यूस किसने करना है, तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि विटामिन सी जो है वो विटामिन ई को एक्टिवेट करती है, उसको रिड्यूस करती है, क्योंकि वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो विटामिन सी जो है वो विटामिन ई को करता है रिड्यूस, और ख़ुद क्या हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये साइकिल चलता रहता है। अब आपके जहन में ये भी सवाल आ सकता है कि विटामिन सी को फिर कौन रिड्यूस करता है, तो वो भी हम आगे देखते हैं कि उसमें क्या किसका किरदार होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें ये पता चला कि विटामिन ई जो है वो फ्री रेडिकल्स को, वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो दे देता है, उनको रिड्यूस करके उनको नॉर्मल जो एसिड्स हैं उनके अंदर कन्वर्ट कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। और ख़ुद जो है वो ये कैसे रिड्यूस होता है, विटामिन सी की फॉर्म में, जो कल हमने देखा था कि विटामिन सी को हम कहते हैं कि इट स्पेयर्स द फंक्शन ऑफ द विटामिन ई एंड अदर ऑक्सीडेंट्स, ठीक है। तो इसी तरह विटामिन ई के बारे में हम कह सकते हैं कि विटामिन ई जब हम देंगे ज़्यादा तो वो विटामिन ए और सी को भी स्पेयर करेगा, ठीक है। अब इट प्रिवेंट्स एंड मेंटेन जर्मिनल एपिथेलियम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जर्मिनल एपिथेलियम को ये मेंटेन करता है, प्रिजर्व करता है, आपके जो गुनेड्स हैं, ठीक है, उनको सस्टेन करता है ये। उससे क्या होता है, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर जो है ना इम्प्रूवमेंट आती है, इसीलिए ये टैबलेट जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है। अब सेलेनियम जो है, इसका भी कुछ रोल होता है। सेलेनियम जो है वो स्पेयर करती है विटामिन ई के फंक्शन को। अब ये सवाल होता है कि ये कैसे। बेसिकली ग्लूटाथायोन जो है, जब हमने पढ़े थे, अगर आपको याद हो, लिपिड्स का टॉपिक ही, उसके अंदर हमने ग्लूटाथायोन पढ़ा था। तो ग्लूटामेट, सिस्टिनाइल, ग्लाइसिन जो था, हमने कहा था ये ट्राई अमाइनो एसिड होता है। ग्लूटामेट होता है इसके अंदर, सिस्टीन होती है और ग्लाइसिन होती है, ये ऐसे 3 अमाइनो एसिड का कम्बिनेशन होता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। वो कैसे कि ग्लूटाथायोन की जो रिड्यूस फॉर्म है ना, वो यूज़ होती है विटामिन सी की जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है उसको रिड्यूस करने के लिए, यानी विटामिन सी की जो इनएक्टिव फॉर्म है ये उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इस दौरान एक एंजाइम यूज़ होता है जिसको कहते हैं ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज, ठीक है। तो वो ग्लूटाथायोन की रिड्यूस फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है ग्लूटाथायोन के अंदर। अब आपको जो इसके अंदर एस एच नज़र आ रहा है, आपको ये जहन में आना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर क्या चीज़ होती है, इसके अंदर होती है सिस्टीन। तो सिस्टीन के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, मार्केप्टो या सल्फर जो है ग्रुप होता है, इसलिए आपको एस नज़र आ रहा है। तो जी ग्लूटाथायोन, ठीक है, रिड्यूस फॉर्म के अंदर एस एच हम लिखते हैं उसको, और अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये एच चला गया वहाँ से, तो इसको जी एस एस जो है ना ऐसे लिख देते हैं हम, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है। तो ये जब ऐसे होता है तो विटामिन सी को एक्टिव कर देता है। अब इस ग्लूटाथायोन को दोबारा रिड्यूस करने के लिए ग्लूटाथायोन रिडक्टेज होता है एंजाइम, वो कहीं और से क्या आपको बता ही देते हैं, NADPH जो होता है यहाँ से हाइड्रोजन लेता है और इसको रिड्यूस कर देता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है ऐसे ही, ठीक है। तो ये जो पर ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, आपको बाकी साइकिल याद करने की ज़रूरत नहीं है, सेलेनियम इसका कंपोनेंट होता है, ट्रेस एलिमेंट होता है। तो सेलेनियम अगर होगा तो ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज अपना काम करेगा, विटामिन सी जनरेट होता रहेगा, और विटामिन सी होगा तो ज़ाहिर है विटामिन ई की फंक्शनिंग प्रॉपर रहेगी। तो इसलिए ये विटामिन ई को स्पेयर करवाता है। क्यों? क्योंकि ये विटामिन ई की एक्टिवेशन में रोल प्ले कर रहा है। अगर सेलेनियम नहीं है, विटामिन ई अगर 10 काम कर रहे हैं तो उनमें से 5 रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 5 तो इनएक्टिव हो जाएंगे। लेकिन अगर सेलेनियम मौजूद है तो वो उन 5 को भी एक्टिवेट करेगा। हो सकता है कोई पुराने पड़े हों इनएक्टिव, तो उनको भी एक्टिवेट करके 10 की बजाय 15 भी कर सकता है। तो ये स्पेयर करता है उसके फंक्शन को। अच्छा जी, अच्छा, ये एला सिंथेज और एला डिहाइड्रेटेज 2 एंजाइम होते हैं, अमाइनो लिवोलेनिक एसिड, ये हीम सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो विटामिन ई जो है इनको स्टिमुलेट करता है और हीम सिंथेसिस को इन्हांस कर देता है, तो आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसके अलावा ये क्रियाटिन होता है मसल के अंदर, उसकी स्टोरेज को बढ़ाता है, अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, ठीक है, विटामिन ई। और इसके अलावा ये कैटरैक्ट को डिले करवाता है, कैटरैक्ट सफ़ेद मोतिये को कहते हैं, ठीक हो गया। तो
तो ये हमने पढ़ा कि विटामिन ई जो है वो फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो है ये क्रोमेन रिंग है, साथ में आइसोप्रीन यूनिट है, आपका नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, सोर्सेज वेजिटेबल ऑयल्स हैं, नट्स हैं, ठीक है। इसके बाद फंक्शन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन सबसे मेन है, ये चेन ब्रेकिंग और लिपोफिलिक जो है लिपिड फेज़ के अंदर काम करने वाला एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि फ़ैट सॉल्युबल है। आरबीसीज़ को प्रोटेक्ट करता है, मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है, एंटी एथ्रोजेनिक है ये, ठीक है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को इन्हांस करता है, एजिंग को कम करता है। और कैसे करता है, जो आपकी पुफा है इसको जब डिस्ट्रक्शन होती है तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये उन फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस करता है और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। खुद नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए इसको विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है। और विटामिन सी जो है बजाते खुद कैसे एक्टिवेट होता है, ग्लूटाथायोन से हाइड्रोजन लेके रिड्यूस होता है बाय यूजिंग द एंजाइम ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज, ठीक है। तो इसके अलावा ये जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है गुनेड्स की, उनको मेंटेन और प्रिजर्व करता है, जिससे आपका रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। और ये आपकी हीम सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, और क्रिएटिन की स्टोरेज के अंदर, अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन के अंदर, और न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के अंदर रोल प्ले करता है। और कैटरैक्ट जो सफ़ेद मोतिया है इसको बनने से रोकता है।